आगे हम पहले चैप्टर फिर से रिवीजन करबे, दहन और ज्वाला। ये 8th क्लास का पहला चैप्टर होले, समझ गया। पहला हम पढ़ लिए ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ केकरा कह रही है रे? जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ओकरा बोलबे ज्वलनशील पदार्थ। जैसे हम बोलिए लकड़ी, कागज, पत्ता, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा है अज्वलनशील पदार्थ, माने वैसा पदार्थ जो की होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अज्वलनशील पदार्थ। जैसे में पत्थर, लोहा, कांच, ईटा, ये सब की होले अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ। फिर है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप यानी कि जले के लिए कते ताप चाहिए, माने वैसा टेम्परेचर जो किसी जल वस्तु को जला के लिए की जाए, मतलब जो टेम्परेचर न्यूनतम हो किसी वस्तु को जला के लिए न्यूनतम टेम्परेचर की कहलाए छे ज्वलन ताप कहलाए छे। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना की कर दे, प्रारंभ कर दे यानी शुरू कर दे, वो की कहलाते ज्वलन ताप कहलाएगा, समझ गया। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन से कम हो किया, क्या कहते हैं तुरंते पेट्रोल में की लगे आग लग जाए ओ दिन लगलिए ने, लेकिन किरोसिन ओकरा तुलना में तनी देरी से आग लगे छे, इहा ओकर ज्वलन ताप की होले पेट्रोल के तुलना में ज्यादा भए गेलै किरोसिन के, और किरोसिन के तुलना में पेट्रोल का की भए गेलै ज्वलन ताप कम भए गेल। अगला कागज का ज्वलन ताप। लकड़ी से की होय छे मतलब कागज के ज्वलन ताप लकड़ी से ज्यादा होते कम होते? हाँ कम, क्या तुरंत जल लेते हैं। इसका कि मतलब कि लकड़ी तुरंत लकड़ी की तुलना में कागज जल्दी जलते, और कागज जल्दी जल्दी यानी उसका ज्वलन ताप की कम छे। अगला अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप की होय छे अलग अलग होय छे। जैसे हम देख लिए कहले कोयला के जले में बहुते टाइम लगे छे तो ओकर ज्वलन ताप कुछ और छे, पेट्रोल का कुछ और है। अलग अलग पदार्थ होले ने, कोयला अलग होले, पेट्रोल अलग होले, कागज अलग होले, ये सब अलग अलग सामान होले तो अलग अलग टेम्परेचर पर जलता है कि नहीं जलता, मतलब अलग अलग टेम्परेचर जले के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। फिर अगला दिन सफेद फास्फोरस की होय छे लाल फास्फोरस से जल्दी जले छे। सफेद फास्फोरस बतलिए एकरा कथी में डुबा के रखल जाय छे? पानी में। किया क्या निकलते और कमरा पर कमरा ऐसे ये में रखबे तो आग लग जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए एकरा कथी में डुबा के रखे छे? पानी में। सफेद फास्फोरस को लिख ले छे नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर क्यों डुबा कर रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस को पानी में रखे किए क्योंकि कमरे के तापमान पर की भए जाय छे जल जाए। कमरा के तापमान माने की निकालिए कमरा का जो टेम्परेचर छिके वही टेम्परेचर पर जले लगता, मतलब ऑटोमेटिक की लगे जले, यानी उसको पानी के डुबा के अंदर रखे छे। नेक्स्ट छिके दावा नल केकरा कहै छै? दावा नल केकरा कहिए? जब जंगल में आग लग जाए छे ऑटोमेटिक सूख पत्ता उता सूख जाता है, सूरज के टेम्परेचर से जब आग लग जाए छे तब ओकरा हम की कहै छिए? दावा नल कहै छिए। कहते कि नहीं दावा नल कहते हैं, यानी कि उस दावा नल किसको कहते हैं? लिखा हुआ है गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान के जो है घास में आग लग ले छे, आग पकड़ ले छे घास में नहीं खरा खरा तनी तनी चिंगारी हो रही, चिंगारी से अभी दने से अमेरिका जल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? तो का है इसी कारण छे। और हवा भी बहुते सारा रीजन छे, बहुते सारा रीजन छे, ठीक। ओकरे दावा नल बोले जब पूरा जंगल में आग लग जाते है उसको क्या बोलते हैं हम? दावा नल। अल्लाह कह रहा है किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़े छे? 3 चीज की आवश्यकता पड़े। किसी वस्तु को जलाने के लिए कितना चीज जरूरी है? 3 चीज की जरूरत है। एगो चाहे ज्वलनशील पदार्थ, जैसे हम आग लगबे के छिके त एगो ऑक्सीजन और एगो माचिस। माचिस यानी ज्वलन ताप है। पदार्थ मान लो लकड़ी आन लिए, लकड़ी, और लकड़ी बाद हवा तो ऑटोमेटिक है ओकर बाद माचिस मारेंगे कि नहीं मारेंगे? 3 चीज चाहे कि नहीं चाहे? हवा को हटाएंगे तो दोनों चीज से नहीं जलेगा, हवा रहे तो बिना माचिस के जलेगा नहीं। माचिस जलेगा मतलब थोड़ा सा भी चिंगारी उसको जले के लिए चाहे। नेक्स्ट है माचिस के बारे में कुछ लिखल है, तो माचिस के रगड़े से चिंगारी निकले छे जेकरा से कोई भी चीज हम जला सकलिए। जैसे माचिस के खोज 1855 में कार्ल लुंड स्टोन ने कर लगे, कार्ल लुंड स्टोन ने कर लगे माचिस खोज कर लगे। माचिस के जो डब्बा रहे, माचिस का जो की रहे डब्बा, माचिस का जो डब्बा रहे पर किस कलर का रहता है? लाल रंग का, बिंदी 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 बिंदी, तो लाल फास्फोरस रहे, कथी रहे? लाल फास्फोरस। और तीली, माचिस का तीली होता है, और तीली में भी एक बारूद थोड़ा सा लगा रहता है कि नहीं लगाता है, तो वो क्या रहता है? थोड़ा पोटासियम कैलोरेट लगा रहे, कथी लगा रहे? पोटासियम कैलोरेट लगा रहे। दहन, दहन केकरा कहै छियै? दहन, दहन माने होय छै ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की
उपस्थिति में कोई पदार्थ जल कर की करके जल कर उष्मा और प्रकाश देते तब की कहते दहन। जैसे हम लकड़ियों को कोयले जला तो कोयला में देखिए एकदम ताव मारे छे यानी उष्मा दे रहा है, तन के लाइट करता है कि नहीं करता, इंजोत आता है ना, तो वो की कर रहा है यानी कि दोनों चीज दे रहा है यानी वो दहन कह रहा है। दहन माने की कह रहा है जल रहा है, जलना ही दहन कहलाए, किसी चीज का जलना ही की कहलाए दहन कहलाए। फिर अग्निशामक यानी दमकल, अग्निशामक माने दमकल, अग्निशामक आग बुझे वाला जो मशीन रहे छे ओकरा की बोले छिए दमकल यानी अग्निशामक बोलते, समझ गया। नेक्स्ट है मोमबत्ती के बारे में छे। मोमबत्ती क्या क्षेत्र होय छे, 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है बाह्य क्षेत्र, एक होय छे बीच वाला मध्य वाला क्षेत्र, एक होता है आंतरिक क्षेत्र अंदर वाला क्षेत्र, होय छे कि नहीं। अब सबसे ज्यादा आग किसमें लगल है, जब सबसे ज्यादा ताप किसमें रहता है, बाहर वाला, बाहर, और सबसे कम ताप कहाँ रहे छे, आंतरिक वाला। अच्छा वैसा उसका क्षेत्र जहां पर जिसका कलर पीला रहे छे, मध्य वाला भाग कैसा रहता है, पीला, और बाय वाला भाग का कलर कैसा रहता है, नीला। कैसा रहता है, नीला। मध्य वाला भाग का पीला और लास्ट वाला का नीला। और नीला रहे तो वहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब उसका ऑक्सीजन का पूर्ण दोहन वहां पर कर देता है। लास्ट अंदर वाला में कड़िया रहता है, का है क्योंकि वहां पर कार्बन के कुछ कण की रहे बचल रहे। सबसे ज्यादा ताव मारेगा बाहर वाला या वायुमंडल मारेगा कि नहीं मारेगा, वही लिखल है आंतरिक। या बत्ती के एकदम नजदीक का भाग, बत्ती यानी जहां पर छुच्छी रहे छे ना, जो चमक लगे वहां एकदम वही का भाग रहे। इसका रंग काला, जिसका रंग कैसा रहता है, काला। इसे कार्बन के कुछ कण बच जाते, इसमें की है कार्बन कुछ कण की कहे छे बच जाए छे, जेकर कारण यहाँ का तापमान बहुत की हो छे कम हो छे, तापमान टेम्परेचर की हो छे कम होता है। मध्य भाग, यह भाग पीला हो छे, चमकीला हो छे, दीप्त हो छे, दिखता है और ये हमको दिखाता भी है, सबको रोशनी उसने देता है। इसमें भी पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण दहन मैंने पूरी तरह जलाए उलाए नहीं छे। तो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कुछ कण मिल जाए, कम मिले, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत की रहे छे कम रहे, ऑक्सीजन की मात्रा की रहे छे बहुत कम रहे छे, जे कारण यहाँ पर कुछ कार्बन के कण भी पाए जाए, बहुत कम कार्बन कण पाए जाए छे, जेकरा कारण की होय छे के वहां पर गर्म होय के वाष्पीकरण भी होय छे, गर्म होय की वाष्पीकरण है। इस यहाँ ई वाला भाग पीला दिखे छे, इसका भाग बाहर वाला भाग के तुलना में गर्म ज्यादा रहे, लेकिन अंदरों वाले भाग के बाहर वाला भाग के तुलना में गर्म कम रहता है, लेकिन अंदर वाला भाग के तुलना में गर्म की रहता तने ज्यादा रहता। फिर देखिए बाहरी भाग, यह भाग नीला दिखे छे और दीप्त रहे छे, ठीक। और इतने इसको ज्यादा रोशनी उसने ज्यादा मतलब नहीं रहता, रोशनी उसने ये नहीं देता। नीला वाला जो रहता है ईंधन, वो नीला उला वाला रोशनी ज्यादा नहीं देता, उसका सिर्फ काम से जलना है, अच्छा ईंधन की तरह काम करता है, ना कि जले के लिए रोशनी वाला काम करता है। या पूर्ण दहन, यहाँ की हो जाए पूर्ण दहन। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मोमबत्ती में या दहन में किस भाग में पूर्ण दहन होता है, तो कौन बाय भाग बोलेंगे। पूर्ण दहन माने पूरी तरह जल जाए, ओकर बाद जले छे, बाय भाग के बाद कोई बदले कोनो जले वाला भाग नहीं, यानी पूर्ण दहन कहाँ हो छे, बाय भाग में। कौन सा भाग में, बाय पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा रहे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की रहे छे, क्योंकि जले के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मेन तो ऑक्सीजन छे जले के लिए। यह सबसे गर्म हो छे, यह सबसे की हो छे गर्म, यही भाग हम जाने छे नीला हो छे। अब रहा कि मोम जो रहे छे एक प्रकार का ईंधन छे, मोम की छे एक प्रकार का ईंधन, मोमबत्ती होता है ना, मोमबत्ती माने मोम का बत्ती, यानी मोम को जलवे के लिए जलेबे तो मोमबत्ती कहले, जैसे छुच्छे मोमे कहलेगा, यानी ऊर्जा का एक रूप छे। और मोमबत्ती बनल के कर रहे छे के हाइड्रोकार्बन का, किसका बना रहता है, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बना हुआ। और हाइड्रोजन एक ईंधन है, हाइड्रोजन की छे वो ईंधन छे, जो सूर्य जो रहे छे सूर्य में जो छे यही हाइड्रोजन ही है, कथी छे हाइड्रोजन। आग गरम किया हो छे, आग गरम किया हो छे, जब किसी पदार्थ को जलबै छिए तब तो CO2 और जलवाष्प बने, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, काला काला धुआं निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड रहता है उसको। अगर मान ले ठंडी के महीना जैसे अभी है, अब तो निकले वाला आइले हैं, अब ठंडी के महीना जैसे है, ठंडी के महीना में जैसे अगर हीटर उटर जला के सुता या घर में धुआं लगा के सुता, बुर्सी उर्सी जोड़ के सुना, और घर को पूरी तरह से पैक कर दिया, घर की गया पूरी तरह से पैक कर दिया, तो तू ऑटोमेटिक मर जाएगा। काहे मर जाएगा, काहे कि हाँ धुआं में रहे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक रहता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ये दोनों का दोनों की हो मिल जाए छे। अब कथी मिल जाता है,
वॉल भी जला देते। बल्ला हरियर खचरा किया नहीं सुता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, इसलिए धुआं में देखे दम घुटे लगता है कि नहीं घुटे लगता है कि ना खोखी बहुत जोर से लगेगा, हो लगता है कि नहीं हो लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है और इसलिए धुआं नहीं करे चाहे क्योंकि सुतले रह भी अब पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड खून में घुस जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ढूक का पूरा देह में चल जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा ना, हमको जिंदा रहे के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं ऑक्सीजन। अब सुत रहा इतने कमजोर तोरा कर देगा तू बेड पर उठ के गेटो नहीं खोल सकता, सुतले मर जाएगा। यानी भूल से भी कभी बंद कमरा में घूरा लगा के मत सुतिए, मतलब घूरा यानी कि धुआं वाला कुछ लगा के नहीं सुतिए, इसलिए सोया हो रहा है। हीटर उटर भी लगा के नहीं करता है सुतल, जो खराब क्वालिटी का हीटर रहता है तो उससे भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, समझ गया। खुला वाला में सोच सकता है कोई दिक्कत नहीं, हीटर उटर की गरीब आदमी रह जाइए, हम 10 घूस लगा आराम से नहीं रे किसना 12 बजे रात को उठे डायरेक्ट मोबाइले चलवा के वो बिछौना के मुंडी अंदर घुसा के चलाएगा नहीं किशन। हाँ कह रहा आग गरम किया हो एकरा बारे में जाने चाहिए। कह रहा जब किसी पदार्थ को जलबै छै CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बने छै जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण हो। नया पदार्थ बनले कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनले और जल वाष्प बनले कि नहीं बनले वह नया पदार्थ कभी अस्थायी होता है, काफी अस्थायी माने नॉर्मल ठीक ठाक रहता है, अस्थायी रूप से रहता है, निकलते रहता है। यह प्रक्रिया काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, माने जिस प्रक्रिया से काफी मात्रा में ऊर्जा निकले अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए रहा। जल वाष्प माने की होता है, पानी को गर्म करे छे भात उत बने देखा भात उत तो भात जब बने छिके आ पानी सोख लेता है कहाँ चल जाता है, देखो पानी के भाप बन के निकले छे। हाँ वो भाप छे, और वो भाप जे छे भाप जो निकलता है उसी को बोलते हैं जल वाष्प। जल हो न गर्म वाष्प गैस बनले तो जल वाष्प माने बोले छे इसको कि जल गैस के रूप में हो गया तो इसको जल वाष्प बोलते हैं। जब पानी गर्म हो के गैस के रूप में हो जाए छे तब ओकरा की बोले छे जल वाष्प। सीधा सा डेफिनेशन, जब पानी यानी जल गर्म होकर किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा वाष्प, तब यानी गैस में बदल जाएगा तब उसको क्या कहते हैं जल वाष्प। नॉर्मल सा डेफिनेशन हो जाए कि एकरा में जब बदले छे त एकरा बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहे, की चाहे ऊर्जा, कोई काम करे के ऊर्जा चाहे कि नहीं चाहे, जिसका उष्मीय मान बहुत ज्यादा हो छे माने काम करे के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहे। अब ऊर्जा चाहे तो जेकरा कारण की हो छे, जेकर कारण आग की हो छे गर्म हो छे। अब खर्च करे के लिए काम चाहे करे चाहे और काम के कारण ऊर्जा निकलता है जो उष्मा हो छे, की हो छे उष्मा कारण हमको गर्मी लगे छे, ये हाल आग गर्म। अब दमकल का मोबाइल नंबर देल छो 101 पर फोन करो, समझ गया। आग के फैले से रोके के लिए 3 काम जरूर करे छे। हाँ ऐसे तो ओकरा बहुत याद होते हैं। इंडियन बाइक में 101 पर ना आ जाता है। हाँ 101 पर पुलिस वाला गाड़ी, 101 पर पुलिस वाला गाड़ी, 100 पर ना आता वो आते हैं इंडियन बाइक में खचरा तेन बहुत खेलता है। कह आग को फैले से रोके के लिए 3 काम करे छे। क्या क्या काम करे छे? 3 काम। एगो दहनशील पदार्थ को हटाओ, माने जे जले वाला चीज छो, मान लो घर में आग लगे बगल वाला घर में आग लग गेलो आ तोरो घर में तो पहले वो चीज हटेबी ना जे चीज की जले में दिक्कत होते, हटाएगा कि नहीं हटाएगा, तुरंत हटाएगा, हटा गंदा छो हटा हटा हटा। यानी जो चीज जलता है वो चीज की कर दो, हटाई दो, वो चीज जलवे नहीं करेगा। अब दीवार वाल जलता है अच्छा खड़ी करिया हो जाएगा बगल वाला में जल के दिक्कत। हाँ वो तो जले जाएगा क्योंकि एक लकड़ी का है। फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दो, यानी ऑक्सीजन जाके वहां रास्ते बंद कर दो, किसी भी तरह ऑक्सीजन जाके की कर दो रास्ता बंद कर दो, तो ऑक्सीजन बंद करेगा तब पर भी आग बुझ जाएगा। फिर दूसरा ज्वलन ताप को बढ़ा दो। ज्वलन ताप माने कि वैसा कुछ चीज वहां डाल दो जिसको जलने में समय लगे, की लगे समय लगे। जैसे हम लोग देखे नहीं छी कि आग लगे हो तो मट्टी फेंके हो तो बालू फेंके हो तो कचरा कादो उदो फेंकता है, कहा है उस सब में आग लगवे नहीं करेगा, वो अदहनशील पदार्थ है, वो जले वाला चीज है वो अंदर में सोचा झपाई जाएगा। उसको पहले नहीं कहता है अभी तू हमरा फिल्म टीवी में नहीं देखा है, कहता है कि इसको मारने से पहले तुमको हमको मारना पड़ेगा, हीरो नहीं कहे गुड
लड़की किडनैप कर लेगा हीरोइन का, तो हीरो आएगा कहेगा इसको मारने से पहले हमको मारना पड़ेगा, तब वो खूब लड़ा है तो मारपीट। सारा फिल्म में गुंडे खाली मरता है, हीरो मरवे नहीं करता है। कतबो ताकत अगर हीरो मरो जाएगा, अगर मरियो रहेगा तो मरियो के बाद हो ससुरा की होता है जी के, जब तक गुंडा को मारेगा नहीं तब तक की होगा, मरेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो वो कैसे जब तक गुंडा को मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिल्मों हम अजीब बनाता, कम से कम आप हीरोइयो तो मरे चाहे कि नहीं मरे अब वो से नहीं होगा। अगर मान लो कोनो फिल्म में हीरो को मार दिया फिर दूसर का जन्म करवाएगा,